माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एक्वेरियस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर कैसा रहेगा। मतलब आपका ये नया महीना शुरू हो चुका है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कैसे, कहाँ पे क्या करना चाहिए और किन सारी चीज़ों को इस टाइम में इग्नोर करना चाहिए जिससे मेरा लाइफ ब्यूटीफुल बन सके। ओके, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ, फैमिली मेम्बर बन जाओ। 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपको क्या करना है और साथ साथ यूनिवर्स क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ भेज रहे हैं, ये सारी बातें होगी। ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए 1111 लिखकर और शेयर कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में। इससे क्या होगा कि आपका कर्मा भी अच्छा होगा और वो जो भी आपके वेल विशर है वो सभी लोग गाइडेड भी रहेंगे, प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। ठीक है, तो वो अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे। आप चैनल शेयर कर दो। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे मैं कार्ड्स ले रही हूँ और मैं बता देना चाहती हूँ कि सभी लोग रीडिंग को देखना, और अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, अगर आपको एक जेन्युइन एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए, ठीक है, अपने मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, कोई भी टॉपिक हो, पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, हीलिंग करानी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस टाइम ट्रैवल आपका निश्चित तौर पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रैवल की अगर बात की जाए तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना आपको पड़ सकता है। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकता है और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे फ़ॉरेन हो सकता है आप जा रहे हो, फ़ॉरेन से अपने घर आ रहे हो, या फिर अपने घर से फ़ॉरेन जा रहे हो वापस। ठीक है, ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बात यह है कि आप, हो सकता है कि अपने ट्रीटमेंट के लिए कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ये चांसेस है। तो यहाँ पे जर्नी दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेस भी बहुत दिखाई दे रहा है आपका, और मूवमेंट आपका हो रहा है पर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, अच्छे डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी काम आपने अक्टूबर के महीने में किया है उसका रिजल्ट आपको 1 से लेके 10 नवंबर के बीच में मिल सकता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, कोई नई जगह पे, नई प्लेस पे आप शिफ्ट भी हो सकते हैं, रेसिडेंस की भी अगर बात की जाए तो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप अपने इस महीने की शुरुआत कर रहे हो, कह सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको अपने लाइफ में ना टारगेट बनाना पड़ेगा और फोकस्ड हो जाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर बिना टारगेट के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो धक्के ही खाओगे। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको टारगेट बनाना पड़ेगा और उस पर काम करना शुरू करना होगा। ठीक है, आप चाहते हो कि हाईली एनर्जाइज्ड रहो, आप हाई लेवल ऑफ एनर्जी, हाई लेवल ऑफ पैशन आपके अंदर बना हुआ रहे, तो आप जो है कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में मिल्क लेना, उसके बाद जो आपके घर में ओल्डर पर्सन है, ओल्डर वुमेन, स्पेशली ओल्ड वुमेन जो है, उनसे एडवाइस देना, ब्लेसिंग्स लेना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर आप चाहें तो शिवलिंग पे वाटर या मिल्क जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और इस टाइम आप थोड़ा रिलीजियस, जो भी रिलीजन से है, ठीक है, आपको वहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ओके, जैसे धूना हो गया जलाना, सेज हो गया जलाना, अगरबत्ती हो गया जलाना, कैंडल जलाना हो गया, ये आप शाम के टाइम में कर सकते हैं। और प्रेयर कर सकते हैं 5 मिनट का या 10 मिनट्स का। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है। आप अगर एक ट्रेडर है तो आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना इस टाइम बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली आपका कोई काम है, कपड़े का काम है, ठीक है, क्लोथ्स का है, ग्रॉसरीज़ का है, कुछ भी अगर शुरू करना चाहते हो, ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है इस 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में। बात यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा सा आपको इंट्यूटिव मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। ध्यान रखना है कि क्या ये इंट्यूटिव मैसेज है। देखो, आपके साथ में भी इस 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में
चीटिंग भी कोई करने की कोशिश कर सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी पे ब्लाइंडली इस बीच में मत ट्रस्ट करो, ठीक है? ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। उसके बाद अपना कोई भी काम जो है वो पेंडिंग मत छोड़ो। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाए कि तुमने ही तो अपना काम अधूरा छोड़ दिया था, अब मैं क्या करूँ, बॉस तुम्हें डांट रहे हैं, ये है वो है। तो इसीलिए किसी के लाइक बोलने की मतलब हिम्मत ना हो, ठीक है, आपके ऊपर उंगली उठाने की। इसीलिए अपने काम को कंप्लीट करना है जहाँ तक आपका टारगेट दिया गया है 1 से लेके 10, और जो अक्टूबर तक कुछ भी पेंडिंग काम रहा है उसको भी कंप्लीट कर लो। किसी के साथ चीटिंग होगा इसका ध्यान रखना, ठीक है? जैसे आप, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मुझसे जो है नेगेटिव लोग दूर रहें, मेरे साथ कोई चीटिंग ना करें, तो आप क्या करें, आप जो है कैट्स आई क्रिस्टल जो है वो लेफ़्ट हैंड में पहन सकते हो। अगर आपको नहीं ऐसा करना है तो आप कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या फिर कोई भी नीडी पर्सन, उसको आप बनाना दे दीजिए, ठीक है? जो भी, जिसको भी आप फीड कराना चाहते हो, जो गरीब है, नीडी है, कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मून की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहेगा। मैंने आपको ये बोला कि आपको सतर्क रहना है, आपके साथ चीटिंग हो जाएगा ये नहीं है, आपको बस सतर्क रहना है। अब देखो, बात यहाँ पे ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई रहेंगे, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह इमोशन से चीज़ें जुड़ी हुई होती है ना। तो इमोशनली आप काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे, प्रोग्रेसिव रहेगा आपका दिन। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, लव रिलेशन में किसी तरह का कोई अचीवमेंट हो सकता है अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं तो, ठीक है? किसी तरह का कोई लॉस ना हो, इसका ध्यान रखें, फाइनेंशियल लॉस। दूसरों से हेल्प ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको दूसरों को हेल्प करने की ज़रूरत है इस टाइम। कम्युनिकेशन गैप आपका किसी के साथ बढ़ सकता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ग्राउंडेड रहना है, किसी बात का कोई एटीट्यूड या घमंड नहीं करना है। जो हो वो आपको भगवान की बदौलत, यूनिवर्स की बदौलत मिल रहा है, ऐसा आपको थिंकिंग और सोच रखना है, ठीक है? किसी के ऊपर ज़्यादा लाइक रौब होता है ना, रौब दिखाना, वो सब नहीं करना। लेट्स सी कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, लव लाइफ कैसा रहेगा, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। ओके, लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको उस ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? और देखते क्या है। अगर आप करेंट रिलेशनशिप में है तो हो सकता है ऑब्स्टिकल्स हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा एक बंदा है, मेरी एक बंदी है, क्या मुझे बात करेगा, मुझसे बात होगी उसकी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में आ रहा हो, ठीक है? जो आपका वेलबींग अच्छा चाहता हो, जो आपको जानता हो, हर एक चीज़ों को लेकर अवेयर रहना चाहती हो या चाहता हो। हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशन होगा, ठीक है? आपकी करंट रिलेशनशिप में भी हेल्दी होगा चीज़ें, लेकिन वो आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी या करेंगे, जो कि हेल्दी वे में होगा। दूसरी बात, अगर आपका एक करंट रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है उस प्यार के लिए आपको थोड़ा फाइट करना पड़ सकता है। लव रिलेशन के लिए आपको करेज रखना पड़ सकता है, लॉयल्टी आपको भी शो करनी पड़ सकती है, ट्रुथफुल रहना पड़ सकता है, और कुछ ट्रुथ, सच्चाई जानने को मिल सकता है, जो कि आप उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। वैसे ओवरऑल एनर्जी में आपको आपके लव लाइफ के बारे में बताओ तो अच्छा ही रहेगा। मुझे कुछ ऐसी निगेटिविटी तो नहीं दिखाई दे रही है कि मैं आपको बोल दूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। मुझे ओवरऑल सब अच्छा दिख रहा है। बस ऐसा है कि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं तो आपको उस रिलेशनशिप में एफ़र्ट लगाना पड़ सकता है। उस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा लाइक मेहनत करना पड़ सकता है। ऐसे बैठे-बिठाए ट्रू लव नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे-बिठाए ट्रू लव मिल जाए, प्यार मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और जॉब पाने के लिए इतना मेहनत करते हो, तो ट्रू लव तो लाइक किस्मत की बात है, सोलमेट तो किस्मत की बात है। तो इसी तरह का एफ़र्ट भी लगाना होगा। बाकी ओवरऑल मुझे अच्छा दिख रहा है। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, डायरेक्टली अपनी रीडिंग लेनी है, तो ज़रूर लेना, क्योंकि मैं परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व भी करूँगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, आप कांटेक्ट करो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। बाय, टेक केयर।